गौरवशाली इतिहास मुगल काल में अविजित रही दिल्ली को जीतने वाले पहले हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी का है। दिल्ली को मुस्लिमों से सर्वाधिक बार जाटों ने ही जीता, चाहे बाबा बघेल सिंह धारीवाल हो या सम्राट सूरजमल या भारतेंदु महाराजा जवाहर सिंह हो या जाट खाप के वीर योद्धा हो। साने का श्रेय भी पांडव वंशी जाट तोमर जाटों को ही जाता है, जिनके कारण दिल्ली जाटों की बहू कहलाती है। और इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि दिल्ली का नामकरण देहलू नामक जाट शासक के ऊपर है, जिसके वंशज ढिल्लन कहलाते हैं। दिल्ली पर जब मुगल बादशाह अहमद शाह शासन करता था तो बादशाह के दरबार में एक सुखपाल नाम का ब्राह्मण काम करता था। मुगल बादशाह सुखपाल ब्राह्मण की लड़की के रूप पर मोहित हो गया और ब्राह्मण से अपनी लड़की की शादी करने को कहा। बदले में उसको जागीरदार बनाने का लालच दिया। साथ ही इनकार करने पर मौत की सजा का भय भी दिखाया। ब्राह्मण ने बेमन से विवश होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी चंदन कौर की शादी मुगल बादशाह से करने को तैयार हो गया। जब धर्मपरायण चंदन कौर, जिसे कुछ जगह हरदौल भी लिखा गया है, ने ये बात अपने पिता से सुनी तो उसने शादी से इनकार कर दिया। और जब मुगल बादशाह को ये खबर लगी तो क्रोधित बादशाह ने लड़की को जिंदा जलाने का आदेश दिया। लेकिन मौलवियों ने बादशाह से कहा, ऐसे तो ये लड़की मर जाएगी और आपके गुरूर को ठेस पहुंचेगी। आप इसको जेल में डालकर कष्ट दो, ये कष्ट से दुखी होकर स्वयं मान जाएगी। आदेश पाते ही मुगल सैनिकों ने लड़की को घसीटकर जेल में डाल दिया। मान जाएगी। आदेश पाते ही मुगल सैनिकों ने लड़की को घसीटकर जेल में डाल दिया। लड़की को जेल में नाना प्रकार के कष्ट भी दिए गए, लेकिन उस धर्मपरायण महिला ने अपने निर्णय को नहीं बदला। दुखहारी उस हिंदू कन्या ने सफाई करने वाली जमादारनी हिंदू महिला से बोली, क्या इस देश में ऐसा कोई राजा नहीं है जो हिंदू लड़की की लाज इज्जत बचा सके? वो जमादारनी ने बोला कि ऐसा तो एक ही वीर है, वह है लोहागढ़ नरेश। बेटी, तुम एक पत्र लिख, मैं तेरी माँ को दे दूंगी। तेरी माँ महाराजा सूरजमल तक ये संदेश पहुंचा देगी तो वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। लड़की के दुखों को देखकर वहाँ काम करने वाली जमादारनी ने लड़की की मदद के लिए एक कागज दिया। लड़की ने अपने कागज से एक पत्र लिखा और उसकी माँ मिश्रानी पत्र लेकर महाराजा सूरजमल के पास भरतपुर दरबार में आई। उस दुखियारी माँ ने अपनी पीड़ा को सुनाते हुए सूरजमल से क्या था, आप ये सुने। करती हूँ प्रणाम महाराज आपको, और तुम ही हटाओगे पृथ्वी के पाप को। ब्राह्मणी कहां से आई हो? हे दीनानाथ, दुनिया तो भगवान को दीनानाथ कहती है, लेकिन महाराज सूरजमल में आपको दीनानाथ कहते हो, क्या बात है? महाराज मेरी प्रार्थना सुनोगे? कहिए क्या बोली है? सुन बदन सिंह के छैया, मेरी डूबी जाए रही नैया। उठ मोको धीरो बंधा दे, मुगलों के फंदा से मेरी बेटी की लाज बचा दे। बदन सिंह के छैया, डूबी जाए रही नैया। उठ मोको धीरो बंधा दे, मुगलों के फंदा से मेरी बेटी की लाज बचा दे।
दर्द भरी दास्तान सुन महाराजा सूरजमल ने अपने दूत को दिल्ली भेजा। बादशाह ने दूत की हत्या कर दी और मरते मरते दूत ने अपना संदेश लोहागढ़ भेज दिया। ये सुन महाराज सूरजमल गुर्राकर खड़े हुए और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली में मुगलों व जाटों के मध्य लड़ाई होने लगी। जाट वीर ऐसे लड़े कि डरे ना मौत के भय से, और लड़ रहे जाट क्षत्रिय ऐसे कि दुश्मन की छाती धड़के। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जाटों के भय से मुगल करके मारे हल्ला मचा रहे थे कि अब की बार अल्लाह जाटों से बचा लो। मुगल बादशाह हिंदू सम्राट के पैरों में गिरकर प्राणों की भीख मांगते हुए बोला कि हे मुझे हिंदू बादशाह मुझे बख्श दे, मैं तेरी गाय हूँ। महाराजा सूरजमल ने मुगल बादशाह को प्राणदान दिया। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा था, दुष्ट अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ता है। मुगल बादशाह ने अपने स्वभाव के अनुसार एक चाल चली। एक दिन जब महाराजा सूरजमल अपनी रानी किशोरी के साथ जमुना के किनारे अकेले घूम रहे थे, तब अपने विश्वास पात्रों से पीठ पीछे से वार करके गोली से महाराजा सूरजमल को मरवा दिया। महाराजा सूरजमल की धोखे से हुई इस हत्या ने दिल्ली के विनाश की कहानी लिख दी थी। उनके पुत्र ने दिल्ली को पुनः जीता और अपने राजगुरुओं के कहने पर दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि उनका मानना था कि इस गद्दी से हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार हुए हैं, तो ये गद्दी भी पाप की भागी है, तथा वे अपने जीत की निशानी के रूप में दिल्ली के लाल किले के दरवाजे